नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मंथ के प्लानिंग में, एक मंथ की स्ट्रेटेजी में हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के। तो देखिए, एग्जाम जैसे कि 18 से 24 जनवरी को शेड्यूल किया गया है, तो हमारे पास 2 मंथ से कम समय है, यानी अर्थात 1.5 मंथ के आसपास समय है। तो हमको कम से कम 1 मंथ का टाइम लेके चलना है, क्योंकि समय बहुत स्पीड पार होता है। जब एग्जाम सामने रहेगी तो आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाइएगा, और उस समय ऐसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और माइंड रिलैक्स करने की। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज बात करते हैं कि 1 मंथ में कैसे हम अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में, जिसका एग्जाम मैंने 2022 में दिया हुआ था और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। तो मैं वाई ग्रुप के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, ये पूरा 1 मंथ का स्ट्रेटेजी है। आपको इसको फॉलो करके 1 मंथ में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अर्थात 40+ मार्क्स ला सकते हैं। और 40+ मार्क्स अगर आप लाते हैं तो कट ऑफ कितना भी हाई जाए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 2 सेक्शन में बटा हुआ है हमारा वाई ग्रुप का एग्जाम। आप जाइए एग्जाम देने, फिर आपको भी 2 सेक्शन में देना जाएगा। पहले इंग्लिश आएगा, उसके बाद कुछ देर के लिए एग्जाम स्टॉप होगा, फिर रागा स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए पहले इंग्लिश की ही बात करते हैं, क्योंकि पहला सेक्शन है और इसमें टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। और मैंने पिछली बार 20 में टोटल 20 मार्क्स लाए थे, तो स्ट्रेटेजी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ किस किस सेक्शन से क्वेश्चन होता है पहले ये जानिए। सबसे पहला वोकैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब में 4 से 5 सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऐसे तो वोकैब आप वोकैब के बिना पैसेज के भी सवाल नहीं कर पाइएगा, मिसलेनियस भी नहीं कर पाइएगा, और ग्रामर में भी समस्या होगी। परंतु वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि डायरेक्ट सवाल कैसे आते हैं। एक साइनो पूछा जाएगा आपका, दूसरा एंटो पूछा जाएगा आपका, तीसरा आपका स्पेलिंग टेस्ट लिया जाएगा, और एक और साइनो जो पैसेज में पूछ दिया जाता है। उसके बाद ग्रामर में 5 से 6 सवाल हो गए, जिसमें से आपका वॉइस, दूसरा नरेशन, तीसरा एरर टेस्टिंग, आपको एरर दिया जाएगा, उसमें फाइंड करना। चौथा फिलर के रूप में आपको ग्रामर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पैसेज से 4 से 5 सवाल होंगे। हमारे टाइम में जो वाटर से हेल्थ में फायदे हैं, ये सब के बारे में था, तो यहाँ पे 4 से 5 सवाल रहेंगे। आसान पैसेज रहता है, पर आपको पढ़ना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, तभी 5 में से 5 या 4 में से 4 जितना हो ला पाइएगा। उसके बाद मिसलेनियस में 4 से 5 सवाल रहते हैं। जैसे कि हम लोग समय पूछा था कि हॉर्स का फीमेल क्या होता है, मेयर, स्पेलिंग हो गया आपका। उसका तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछ दिया जाएगा कि वन हू नेवर डाइड हम लोग के समय था, इमोर्टल, इस तरह का। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 1 मंथ का स्ट्रेटेजी बनाना है हमको। तो 1 मंथ तक हमको डेली 20 अगर हम वोकैब याद करते हैं एग्जाम से रिलेटेड, इसका मैं आपको स्टडी मटेरियल कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अगर 20 वोकैब रोज याद करते हैं तो 30 दिन में 600 वोकैब होंगे। मानिए 600 to 900 वोकैब हमको याद कर लेने हैं, और सिर्फ याद नहीं करने, उससे सेंटेंस बनाने हैं, उसका यूज करके देखना है, तब तो आपके माइंड में ये याद रहेगा। उसके बाद हो गया ग्रामर। ग्रामर में हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना है। वॉइस जो बड़ा चैप्टर है नहीं, 1 से 1 to 1.5 मंथ में हम आराम से कर सकते हैं, नरेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद एरर स्पॉटिंग के लिए आपको तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपका चौथा सेक्शन जो था, उसमें भी आपको फिलर के लिए भी आपको टेंस वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस से भी पढ़ के जाइएगा, आपका वो आएगा। उसका पैसेज के लिए आज से लेके 30 दिन तक प्रण लीजिए कि हम रेगुलर इसका प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर एक पैसेज बनाएंगे, साथ में साथ एडिटोरियल जो कि मैं ऐप दे दूंगा, उसमें आता है। चाहे न्यूज़पेपर या कोई भी स्टोरी आप पढ़ा कीजिए, उससे आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, तो आप पैसेज भी अच्छे से कर पाइएगा, वोकैब भी। और कितना बार ऐसा होता है कि ग्रामर भी आप पढ़ के ही आप गलती फाइंड कर लेंगे जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो जो अच्छे मार्क्स करते हैं, चाहे टॉपर रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही है। और मिसलेनियस के लिए भी आपको स्पेलिंग टेस्ट ये सब है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेना है 30 दिन में कुछ। उसके बाद फ्रेजल वर्ब याद कर लेना है, आइटम एंड फ्रेज याद कर लेना है, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इंग्लिश का हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर 30 दिन तक आप ये पूरा फॉलो कीजिएगा तो आप पक्का इंग्लिश में 20 में 20 ना भी हो तो 18 के आसपास आप मार्क्स ला सकते हो। और एक बहुत बड़ी बात, आप गलती नहीं कीजिएगा। तो दूसरा सेशन हमारा रागा का होता है, जो टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। और 30 मार्क्स के होते हैं, इसमें अच्छा खासा सब स्कोर करते हैं। आप भी 25 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो आज आइए जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। मार्क्स तो आपके जितने सवाल होंगे उतने ही मार्क्स होंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के पर क्वेश्चन होते हैं।
तो सबसे पहले आते हैं मैथ्स में। देखिए मैथ्स में 6 से 8 सवाल होंगे, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपका 6 से 8 सवाल में 6 या 7 सवाल, अगर 8 सवाल आते हैं तो 6 या 7 सवाल अर्थमेटिक से ही होंगे। एक सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बोलते हैं एडवांस से पूछ सकता है। तो अर्थमेटिक में वो भी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और उसके बाद डिस्टेंस एंड टाइम, वो जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो पढ़ना जरूरी है उसी से सवाल होते हैं। और तो हमारे पास 30 डेज का टाइम है, तो आप एक काम कीजिए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब जितने रेशियो प्रोपोर्शन सब जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप पढ़ लीजिए, उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। और 30 डेज में आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर कम से कम 30, 40, 50 सवाल रेगुलर बनाइए, तो आपका ये अपने में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैथ्स आप सब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना है, आपको रेगुलर होना है। उसके बाद रीजनिंग में 10 से 11 सवाल होते हैं, जिसमें से 4 से 5 सवाल केवल फिगर बेस्ड आ जाते हैं। तो फिगर बेस्ड पे आपको प्रैक्टिस करना, वो बिना प्रैक्टिस के हो नहीं सकता, उसको सीखने का भी कोई उपाय नहीं है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आप उसको क्लियरिफाई कर पाइएगा चैप्टर को, और वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर पाइएगा। और साथ में उसके बाद क्लॉक से सवाल होते हैं और डिस्टेंस से सवाल होते हैं, जैसे राम नॉर्थ गया उसको साउथ, उसको वहाँ से राइट घुमा उसको साउथ है, इस तरह के सवाल होते हैं। और साथ में आपका सीरीज बेस्ड सवाल होते हैं, जैसे 2, 4, 6 आगे क्या आएगा 8, इस तरह के सवाल होते हैं। तो देखिए 30 से 45 डेज में आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप रेगुलर एक चैप्टर उठाइए, उसके सारे सवाल बना जाइए, और सारे सवाल बना जाइए। कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल आते थे, ये सब चैप्टर आप जाइए बना जाइए। उससे 30 दिन में अगर चैप्टर रोज 40-50 सवाल बनाते हैं तो बहुत सवाल हो जाएंगे और आप अच्छा से क्लियर कर पाइएगा। और आइए जीके जीएस का बात करते हैं। इसमें भी 8 से 10 सवाल थे, इसका भी अच्छा खासा वेटेज था, जिसमें 2 से 3 सवाल साइंस के होते हैं। इस 8 से 10 सवाल में 2 से 3 सवाल साइंस के होते हैं, और आपका 6 से 7 सवाल इसके होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीके जीएस के होते हैं। जिसमें और करंट अफेयर का अलग से मान लीजिए 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। हमारे समय में एक ही सवाल था, पर 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। तो इस सब के लिए है, जीके जीएस के लिए है, तो आप बेसिक सा, अब जीके जीएस 30 दिन में पढ़ना तो संभव है ही नहीं, लेकिन अब बेसिक जो वन लाइनर है उसको पढ़ सकते हैं लूसेंट या किसी भी बुक से। और करंट अफेयर के लिए आप पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप अपना प्रिपरेशन को देखिए कि कहाँ ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि वेटेज के ऊपर ही सब कुछ रखा हुआ है। जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस, इसका ज़्यादा वेटेज है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ यही है कि वोकैब रेगुलर पढ़ा कीजिए, क्योंकि वोकैब रेगुलर पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, उसको रिवीजन किया कीजिए। इसी तरह आप अपना सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और 40+ मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप 40+ मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और साथ साथ एक और बात कि आप लोग जो पीईटी होता है फिजिकल का, उसका तैयारी करते रहिए। एग्जाम के समय जाके उसको नहीं कि एग्जाम निकलेगा उसके बाद तैयारी करेंगे, ऐसे आपके पैर में उस टाइम मोच या क्रैम्प आ सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। और आपसे गुजारिश है कि कृपया करके मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हम आपका एग्जाम में प्रिपरेशन करवाने में और एग्जाम क्लियर करने में हमेशा हेल्प करेंगे। थैंक यू।